नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज का हम आपके पास जो वीडियो लेके आए हैं वो है बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का। हमने पहले वीडियो नंबर 1 में देखा था। या वीडियो नंबर 1 में हम आपको मेंशन किए, जो नहीं देखे हैं वो देख लेंगे। उसमें हमने ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें ग्रिफिथ साहब को बाद में नहीं समझ में आया था कि कौन ऐसी चीज़ है जो जेनेटिक मटेरियल का रिस्पॉन्सिबल होता है, जो आर को एस में बदल दिया। तो इसी चीज़ को हम ये जानने की कोशिश करेंगे इस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से कि वो कौन ऐसी चीज़ है जो बदल देती है, जो एक से दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाती है। तो इसको हम बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के अंतर्गत पढ़ेंगे, जो अभी देखते हैं। बायोकेमिकल characterization of transforming principle, यही चीज है। It was the repeated Griffith experiment, जो एक्सपेरिमेंट ग्रिफिथ साहब ने किया था उसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया गया, एंड इट वाज डन by 3 scientists, तीन साइंटिस्टों ने इसको किया था, एवरी, मैकलियोड एंड मैककॉर्टी। एवरी, मैकलियोड, ये तीन साइंटिस्ट थे। दिस थ्री साइंटिस्ट, एवरी, मैकलियोड एंड मैककॉर्टी, ने ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया और उन्हीं का जो एक्सपेरिमेंट था उसी को आगे बढ़ा करके प्रूफ किया बायोकेमिकल के तरीके से। वो कैसे किया, इसमें हम लोग देखेंगे। इट वाज डन इन, ये जो किया गया था इन विट्रो मीडियम में किया गया था। इट वाज डन इन विट्रो सिस्टम। It was done in vitro system to determine कि भाई कौन ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है या कौन ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल है। टू डिटरमाइन द ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल। ट्रांसफॉर्मिंग मटेरियल कौन है, जिसने एक से दूसरे में जाकर के उसको परिवर्तित किया गया। तो इट वाज रिपीटेड था, एक ग्रिफिथ का ही अगला कदम था। इट वाज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ द ग्रिफिथ, वाज डन बाय एवरी, मैकलियोड एंड मैककॉर्टी। एग्जामिनेशन में आएगा कि बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल किसने दिया, तो आपको बोलना पड़ेगा कि एवरी, मैकलियोड एंड मैककॉर्टी, ये तीनों साइंटिस्ट थे, तीनों को याद रखना पड़ेगा। इसमें उन्होंने सबसे पहले बैक्टीरियल एक्सट्रैक्ट निकाला। दे एक्सट्रैक्ट they extracted molecules, yeah, chemicals
they extracted chemicals from bacteria and did experiment. By the application of its digestive enzyme. इन्होंने क्या किया कि जितने भी तरह के कंपोनेंट्स निकाले, जैसे बैक्टीरियल एक्सट्रैक्ट्स में क्या है, द एक्सट्रैक्ट्स आर प्रोटीन, आपको है प्रोटीन है, पॉलीसेकेराइड, ये सब बैक्टीरियल एक्सट्रैक्ट है जो बैक्टीरिया या जो सेल बना हुआ रहता है, लिपिड, डीएनए, आरएनए एंड डीएनए, ये सब बैक्टीरियल एक्सट्रैक्ट है। सबका डाइजेस्टिव एंजाइम यूज किया पचाने के लिए, मतलब डाइजेस्टिव एंजाइम purified by chemical, ये सब प्यूरिफाइड था, एंड एक्शन, तो तीन है इसने। सबसे पहले क्या किया कि प्रोटीन को प्रोटियोसेस no effect transformation, did not affect transformation, किसी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन इसमें नहीं हुआ, डिड नॉट, ट्रांसफॉर्मेशन को प्रभावित नहीं किया। उसी प्रकार नंबर 1, नंबर 2 लाइपेज, नंबर 3 एमाइलेज, आरएनएज, डीएनएज, लाइपेज को डाइजेस्ट करने के लिए फैट या लिपिड, इसको पॉलीसेकेराइड, ये आरएनए और ये डीएनए। तो देखा गया कि यहाँ तक ये समान थे, यानी जब प्रोटीएजेज से प्रोटीन को डाइजेस्ट किया गया फिर भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लाइपेज को लिपिड डाइजेस्ट किया, उसी प्रकार एमाइलेज से पॉलीसेकेराइड डाइजेस्ट किया, आरएनए से डीएनए, आरएनए को डाइजेस्ट किया। तो प्रोटीन, लिपिड, पॉलीसेकेराइड और आरएनए, इससे डाइजेस्ट करने के बाद भी आपका जो ट्रांसफॉर्मिंग था, आर से आर को जो एस में बदलना था वो बदल गया, उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं आया। लेकिन जब डीएनए को डाइजेस्ट किया गया, जब डीएनए को डाइजेस्ट डीएनए एंजाइम से किया गया तो तुरंत इफेक्ट आया, आर नहीं बदला, आर इज नॉट चेंज, तो इसको कहते हैं नो इफेक्ट। नो इफेक्ट, did not transform, did not action, did not after transformation, did not affect transformation after. Inhibit transformation इसमें लिख दीजिए, inhibit
INHIBIT। ऐसे कर देंगे। जब प्रोटीन, लिपिड, पॉलीसेकेराइड और आरएनए इसको डाइजेस्ट किया गया तो ट्रांसफॉर्मेशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन जब डीएनए को डाइजेस्ट कर दिया गया तो ट्रांसफॉर्मेशन रुक गया। तो इन तमाम से ये प्रूव किया जाता है कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। प्रूफ दैट DNA is responsible for genetic material। जेनेटिक मटेरियल है सो दैट जिसके कारण द मटेरियल फ्रॉम एस का जो मटेरियल था इज ट्रांसफर्ड इनटू आर। एस का मटेरियल आर में ट्रांसफर हो गया। कौन हो गया? डीएनए। डीएनए ट्रांसफर हो गया into RNA and then RNA is changed into and then R is changed into किसमें? S फॉर्म। इस तरह RNA जो है R जो है S में चेंज हो गया। R S में चेंज हो गया और उसको वेरुलेंट बना दिया, causes pneumonia and the master। So R is changed into S form, gets virulent, हो गया and killed mice due to pneumonia। इस तरह से यह पता चलता है इस एक्सपेरिमेंट से कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन इस पर भी बहुत सारे साइंटिस्ट जो थे राजी नहीं थे। But even the scientists of the world did not accept लेकिन इसको भी विश्व के वैज्ञानिकों ने स्वीकारा नहीं, इस पर भी राजी नहीं हुए। बट इवन द साइंटिस्ट्स ऑफ वर्ल्ड एंड डिड नॉट एक्सेप्ट दिस फैक्ट। इस तरीके से हमने आपको एक्सपेरिमेंट एंड वीडियो नंबर 2 जो बनाया वो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट को ही आगे बढ़ाया गया। ग्रिफिथ साहब ने जो किया उसको आगे एवरी मैकलियोड एंड मैककॉर्टी साहब ने बायोकेमिकल तरीके से प्रूव किया। हालांकि उन्होंने बता दिया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है और उसी ने जो आर यानी एस जो वेरुलेंट था, एस जो हीट किल्ड था, उस हीट किल्ड में जो डीएनए था वही आरएनए में इनकॉर्पोरेट हो गया, चला गया
और आर को वेरुलेंट बना दिया, उस पर कोट आ गए और वो वेरुलेंट बन गया, जिसके कारण माइस को निमोनिया हुआ और मर गया। दैट्स एनफ। तो इसके माध्यम से उन्होंने ये बता दिया कि भाई डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, आरएनए, हेयर इज नॉट ए जेनेटिक मटेरियल बट आरएनए जेनेटिक मटेरियल। तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, देखिएगा और इसको आगे याद रखिएगा। थैंक यू।